गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 18 विभाग। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। म सा के बीच कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और सरज के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और षडज के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और षडज के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? सही जवाब है सापा। पहला जवाब है चांदनी कुमारी। तीन ताल को कहरवा में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? तीन ताल को कहरवा में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? तीन ताल को कहरवा में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? तीन ताल को कहरवा में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है दुगुन।
पहला जवाब है मनोरंजन झा। सीधा है को बट्टा में, दो बट्टा ऊपर में दो होगा तो दो गुण होगा, नीचे में एक का महत्व नहीं रहता है। सभी लोग ध्यान दीजिए। सब डोमिनेंट हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के समान है? सब डोमिनेंट हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के समान है? सब डोमिनेंट हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के समान है? सही जवाब है मध्यम। बताए थे ना, टॉनिक, सुपर टॉनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट और लीडिंग नोट। पहला जवाब है धर्मवीर कुमार। माइनर कॉर्ड के कितने प्रकार हैं? 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 सही जवाब है 3। पहला जवाब है सुहानी कुमारी। मेजर फिफ्थ इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? मेजर फिफ्थ इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? मेजर फिफ्थ इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? सही जवाब है 2:3। पहला जवाब है पिंकी कुमारी। जब दो स्वरों के बीच 9:10 का अंतर हो तो उसे कौन सा इंटरवल कहा जाता है? जब दो स्वरों के बीच 9:10 का अंतर हो तो उसे कौन सा इंटरवल कहा जाता है? जब दो स्वरों के बीच 9:10 का अंतर हो तो उसे कौन सा इंटरवल कहा जाता है? सही जवाब है माइनर टोन इंटरवल। पहला सही जवाब है कंचन किरण। घूरच से 20 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? घूरच से 20 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? घूरच से 20 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? वीणा के तार पर।
सूरज से 20 इंच की दूरी पर। सही जवाब है कोमलनी या कैसिकनी। पहला सही जवाब है ज्योति कुमारी। ताल शब्द में लौ वर्ण किस देवी देवता का सूचक है? ताल शब्द में लौ वर्ण किस देवी देवता का सूचक है? ताल शब्द में लौ वर्ण किस देवी देवता का सूचक है? सही जवाब है पार्वती। पहला जवाब है मनोरंजन झा। काकपद अंग का मात्रा काल कितना होता है? काकपद अंग का मात्रा काल कितना होता है? काकपद अंग का मात्रा काल कितना होता है? सही जवाब है 16। पहला जवाब है मनोरंजन झा। चित्र मार्ग का संबंध किस लय से माना गया है? चित्र मार्ग का संबंध किस लय से माना गया है? चित्र मार्ग का संबंध किस लय से माना गया है? सही जवाब है द्रुत। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। सर्पिनी कौन सी क्रिया है? 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 सही जवाब है देशी निशब्द क्रिया। पहला से सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। अंग को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? अंग को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं?
अंग को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है बार। ब होता है ब फॉर बकरा, वो नहीं होता है। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। मार्ग तालों की कितनी जातियां थी? 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 मार्ग तालों में जो है सिर्फ दो जातियों का प्रयोग किया जाता था, चतस्त्र और तीस्त्र। अभी वर्तमान देसी तालों की 5 जातियां हैं। ब्रह्म ताल किस जाति का ताल है? ब्रह्म ताल किस जाति का ताल है? ब्रह्म ताल किस जाति का ताल है? हम जाति पूछे हैं। ब्रह्म ताल किस जाति का ताल है? सही जवाब है मिश्र जाति। पहला जवाब है मनोरंजन झा। ब्रह्म ताल को रूपक में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? ब्रह्म ताल को रूपक ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? ब्रह्म ताल को रूपक में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है चौगुन। पहला जवाब है मनोरंजन झा। ये अच्छा से समझा है। पंडित सारंगदेव ने स्वशब्द क्रिया को क्या कहा है? पंडित सारंगदेव ने स्वशब्द क्रिया को क्या कहा है? पंडित सारंगदेव ने स्वशब्द क्रिया सही जवाब है पात। पहला जवाब है कंचन किरण। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्या पढ़ा रहे थे ये बोलिए।